हजारों की संख्या में गल्फ देश क्यों जा रही हैं भारत की लड़कियां? कफील के चंगुल में कैसे फंस जाती हैं लड़कियां और महिलाएं? क्या है इसका समाधान? हम और आप नहीं रह सकते इससे अनजान। गरीबी हर इंसान को मजबूर कर देती है। इसकी वजह से इंसान उन तमाम तरह के कार्यों को करने को राजी हो जाता है जो उचित नहीं होता। दरअसल भारत से गल्फ कंट्री जा रही लड़कियों और महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन्हें शान शौकत की जिंदगी का झूठा सपना दिखाकर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर शोषण किया जाता है जो कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। जो महिलाएं गरीबी से तंग आकर 2 पैसे कमाने के लिए सरहद पार दूसरे मुल्कों में चली जाती हैं और वहां जाकर गलत लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी गैरों के हाथ में महज एक कठपुतली बन जाती है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उन्हें घुमाते हैं। दरअसल इन सबका जिम्मेदार कफील होता है जो गरीब महिलाओं को बेहतर जीवन का सपना दिखाकर अंधेरे भरी जिंदगी में धकेल देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर लड़कियों और महिलाओं को कैसे चुंगल में फंसाकर अरब देशों में भेजा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि ये लड़कियां और महिलाएं कैसे फंसती हैं। दरअसल अपने परिवार को संभालने के लिए यंग लड़कियां गरीब महिला या विधवा महिला पेट पालने के लिए अमीर घरों में खाना बनाना, पोछा बर्तन आदि करने लगती हैं ताकि 2 वक्त की रोटी अपने परिवार या बच्चों को दे सके। इन कामों को करते समय कुछ ऐसे लोग उन्हें मिल जाते हैं जो इन्हें अच्छी जिंदगी, बेहतर पोशाक और नोटों की गड्डी, परिवार की पूरी समस्या खत्म करने जैसे तमाम समस्याओं को जड़ से खत्म करने का झांसा देते हैं। इन तमाम तरह की सुख सुविधाओं को देखते हुए लड़कियां और महिलाएं भ्रमित हो जाती हैं और यहीं से उनका शोषण होना शुरू हो जाता है। बता दें कि जो गरीब लड़कियां और महिलाओं को सपने दिखाते हैं उन्हें कफील कहा जाता है। इनका सीधा संपर्क गल्फ कंट्री यानी संयुक्त अरब अमीरात जैसे अरब देशों के शेखों से होता है जिनके घरों में नौकरों की जरूरत होती है। यह कफील भारत से गरीब लड़कियों को, महिलाओं को बेहतर जिंदगी का लालच देकर उन्हें वहां भेज देते हैं और यहीं से इन महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो जाता है। इनका हर तरफ से शोषण किया जाता है। कफील द्वारा भेजी गई लड़कियां, महिलाओं को इन गल्फ देशों में शेख परिवारों में तरह तरह के कामों में लगाया जाता है, जैसे उनका कपड़ा धोना, खाना बनाना। इसके अलावा कई केसों में देखा गया है कि भारत से गई महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शारीरिक शोषण के भी सामने मामले आए हैं, जिसका जिम्मेदार कफील पर लगा है। दरअसल जिन महिलाओं को कफील भेजता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसके कस्टमर है उनका पूरा ख्याल रखा जाए। कफील की वजह से कई बार कस्टमर की जिंदगी और स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। कफील की वजह से गल्फ कंट्री में गई महिलाएं शेख के चंगुल में जब फंस जाती हैं तो वापस आने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन ये कोशिश इतनी आराम से पूरी नहीं हो जाती। उन्हें और फंसाया जाता है और शारीरिक शोषण भी किया जाता है। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में तब वो जब फंस जाती है तब उसका पासपोर्ट शेख के पास जमा हो जाता है। दरअसल कफील जब महिलाओं को, लड़कियों को अरब देशों में भेजता है तब शेख और उनके बीच एक बातचीत होती है कि भारत से आ रहे कस्टमर का पासपोर्ट उनके पास रहेगा और जब वो चाहेंगे तभी वो अपने स्वदेश लौट सकते हैं। इधर लड़की महिला परिवार की सुख सुविधा के लिए अपनी खुशी को त्याग कर इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस बात की भनक कफील को होती है। यहीं से महिला के साथ गंभीर शोषण होना शुरू हो जाता है। इन तमाम कामों में कफील पर तो कुछ नहीं बीतती, लेकिन उन लड़कियों को भुगतना पड़ता है जो सुनहरे सपने लेकर भारत छोड़कर वो अरब देशों का रुख करती हैं जिससे उनकी फैमिली एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। शेखों के अत्याचार, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है ताकि वो इस समस्या से उन्हें निकाल सकें। समस्या का हो समाधान। अगर हमें इस समस्या से निजात पाना है तो सरकार को इस पर काम करना होगा। उन तमाम गरीब महिलाओं को चिन्हित करना होगा जो अपने परिवार के लिए सहारा हैं, जो उनकी रोजी रोटी के लिए काम कर रही हैं। साथ ही जिन महिलाओं को गल्फ देशों में भेजे जा रहे हैं उस प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। ये भी स्वीकार करना होगा कि केवल इस कफील की वजह से महिलाएं समस्या में नहीं पड़ी, बल्कि कई लड़कियां और महिलाओं का जीवन सुधरा भी है। वो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिजनों का पेट पाल रही हैं। लेकिन जो त्रुटियां हैं उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वहीं इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग कई बार अपनी बात रख चुका है। उसका कहना है कि ये पूरा प्रकरण गलत है। किसी को आप अपना गुलाम नहीं बना सकते। जिसको काम करने की इच्छा है वो काम करेगा, जिसको नहीं है वो काम नहीं कर सकता। आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। हमने जाना है कि कैसे गरीब महिलाओं को भारत में बैठे कफील अपने चंगुल में फंसाकर उन्हें दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाते हैं। तो आइए उस कफील के बारे में बात करते हैं। आखिर क्या है और इनका काम क्या होता है। क्या है कफील? कफील का मतलब होता है स्पॉन्सर। हिंदी में कहें तो जिम्मेवार। काफिला यानी कि वो तरीका जो अपने देश में मेहमानों को बुलाते हैं। माइग्रेट वर्कर्स को, गेस्ट वर्कर्स को भी कहा जाता है कि खाड़ी देशों के ज़्यादातर देश कफील सिस्टम के जरिए ही प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं और एक श्रमिक के रूप में आप इन देशों में जब एंट्री करते हैं तो काफिला के तहत एंट्री करते हैं और फिर श्रमिक कानून
आप पर लागू होते हैं। गल्फ कंट्री में काम करने के लिए बाहर से आने वाले श्रमिकों को एक कफील की जरूरत होती है। उन्हें पहले काम देने वाला व्यक्ति तलाशना होता है और यही व्यक्ति कंपनी उस मजदूर के पासपोर्ट से लेकर वीजा तक के लिए जिम्मेदार होता है। कफील जो व्यक्ति होता है वही श्रमिक की हर चीज तय करता है, जैसे वो क्या काम करेगा और कितने घंटे तक यहाँ काम कर सकता है, सैलरी कितनी होगी, उनके रहने का प्रबंध वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि ये कफील ही होते हैं जो यहाँ से महिलाओं को वहाँ भेजते हैं और महिलाओं की हर जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। लेकिन इन्हीं में से कुछ कफील ऐसे होते हैं जो महिलाओं का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से गल्फ कंट्री से भारत लौटने की इजाजत नहीं होती और तरह तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है। इनमें महिलाओं की भी जागरूकता की कमी है, वो भी जागरूक हो ये पता करें कि उन्हें गल्फ में किस तरह के काम दिए जा रहे हैं, तो शायद इस समस्या से निजात मिले। साथ ही इन महिलाओं के एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही सरकार को इस विषय पर बारीकी से सोचना होगा कि भारत की महिलाएं विदेशों में जाकर किसी के नौकर और गुलाम बनकर ना रहें। इसके लिए महिलाओं में जागरूकता लाने की बेहद ज़रूरत है। साथ ही विदेशी कानून को इतना ताकतवर बनाना होगा कि अगर महिलाएं वहां से कोई भी आवाज़ उठाएं तो विदेशी दूतावास उनकी मदद करने के लिए आगे आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की महिलाओं के लिए हमें कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पे और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।